स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जो टॉपिक बनाने जा रहे हैं वो टॉपिक है फन ऑफ रेनी डे। तो आप लोगों ने देखा है कि बारिश के दिनों में बच्चे बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, पूरा इंजॉय करते हैं बारिश के दिनों को। तो वही एक्टिविटीज़ हमने इस पेंटिंग में दिखाई है। तो देखिए, 4 बच्चे हैं यहाँ पर। सबसे पहले नज़र हमारी जाती है एक लड़की पर जो पानी में जंप कर रही है। उसके लेफ़्ट साइड में एक बच्चा है जो बोट चला रहा है हाथ से, और राइट साइड में दूसरा बच्चा है जो किसी डंडी के साथ अपनी बोट को आगे बढ़ा रहा है। उसी तरह से एक और बच्चा है जिसने छाता लिया हुआ है और वो चेक कर रहा है कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। ऊपर की तरफ हमने बहुत थोड़ी बारिश बनाई है जो ये बता रही है कि बारिश हल्की फुल्की है, और हल्की फुल्की बारिश में जो पानी जमा हुआ है बच्चे उसमें खेलने आए। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसकी ड्राइंग। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम कुछ गोले लगाकर बच्चों की पोजीशन यहाँ पर इंडिकेट करेंगे। तो मैं सबसे पहले पहले बच्चे के लिए सिर के लिए एक गोला लगा रहा हूँ और उसके नीचे की बॉडी के लिए एक दूसरी ओवल शेप का दूसरा गोला। आप भी अगर इस तरह के गोला लगाकर एक पोजीशन पहले बच्चों की बना लेंगे तो आपको अपनी कंपोजिशन करने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब हम दूसरे बच्चे की तरफ चलते हैं, जो बच्चा नीचे बैठा हुआ है और हाथ से बोट को चला रहा था। तो पहले हम उसके सिर के लिए गोला लगा रहे हूँ। ये गोला थोड़ा छोटा लिया पहले से क्योंकि ये पीछे की तरफ है। अब उसकी बॉडी के लिए हमने एक दूसरा गोला लगाया और बैठने की पोजीशन को रफली पहले ड्रॉ कर लिया, जिससे कि हमें अंदाज़ा हो जाए कि बच्चा कहाँ, उसके पाँव कहाँ तक आएंगे। अब एक तीसरा बच्चा जिसने छाता पकड़ा हुआ है और वो बारिश को चेक कर रहा है, तो उसके लिए हम पहले सिर के लिए एक गोला लगाएंगे, बॉडी के लिए दूसरा गोला, और वो सीधा खड़ा है तो उसकी पेंट वगैरह बनाने के लिए हम एक अंदाज़न वहाँ पर हमने लाइन लगा ली है कि ये उसका पाँव नीचे कहाँ तक जाएगा। और इसी तरह हम आखिरी बच्चे को भी ड्रॉ कर लेंगे जिसने जो डंडी के साथ अपनी बोट को चला रहा है। तो वही गोला, और इस तरह से हमारे पास एक रफ प्लानिंग हो गई है कि हमारी पूरी शीट पे कहाँ कहाँ हमने बच्चों की फिगर्स बनानी है। और हमारी जो पेपर है वो खाली तो नहीं है। अब इसमें पूरी तरह से चारों बच्चों से पेपर भर गया है। अब हम इसकी डिटेलिंग कर लेंगे। तो मैं यहाँ स्केच पेन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप वाटर कलर करना चाहते हैं तो आप पूरी डिटेलिंग पेंसिल से बनाएंगे। स्केच कलर यूज़ करने का मेन मकसद यही है कि आपको साफ दिखे और आप ये ड्राइंग अच्छे से बना सकें। तो मैं पहले इस लड़की की आँख, मुँह, नाक वगैरह बना रहा हूँ। ये मैंने उसका चेहरा ड्रॉ किया। अब उसके बाल हम बना लेंगे। अब क्योंकि इस बच्ची ने हाथ ऊपर किए हुए हैं तो इसलिए मैं इसकी चोटियाँ पहले नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि स्केच के साथ मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं रब करूँ। तो पहले मैं इसके हाथों को बनाऊँगा और फिर इसकी बालों की चोटी वगैरह को दिखाऊँगा, क्योंकि वो हाथों के पीछे की तरफ हमें दिखेंगी। तो ये देखिए, इसने हाथ ऊपर किए हुए हैं और ये जंप करने की कोशिश कर रही है। इसी तरह हम दूसरा हाथ ड्रॉ कर लेंगे। अब ये हाथ ड्रॉ करते हुए इन बातों का ध्यान रखिएगा कि उंगलियां किस तरफ होनी चाहिए, हाथ किस तरह से खोला हुआ है। दोनों अंगूठे हमेशा बॉडी की तरफ आप दिखाएं। अब देखिए, अब हम इसकी फ्रॉक को ड्रॉ कर रहे हैं जो हवा में थोड़ी ऊपर उछली हुई है, उड़ रही है। और उसके पाँव जो जंप करने के लिए उसने हवा में ऊपर की तरफ उड़ा रखे हैं। तो आप ध्यान से पाँव की पोजीशन वगैरह बनाइए जिससे कि वो हमें थोड़े नेचुरल भी लगे। और इसने जूते पहने हुए हैं। अब हम दूसरे बच्चे की तरफ जाएंगे और उसको भी हम स्केच पेन के साथ डिटेलिंग देंगे।
देखिए पहले उसकी हमने आंखें बनाई, नाक मुंह बनाया, स्माइल करता हुआ बच्चा, क्योंकि सभी बच्चे जो हैं वो बारिश के मौसम में खुश होते हैं, चाहे वो नाव चलाकर हों, चाहे पानी में जंप करके हों, क्योंकि वो घर से बाहर निकलना चाहते हैं और बारिश की वजह से मौसम भी बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। अब ये देखिए मैंने उसके घुंघराले बाल बना दिए। देखिए बच्चों की डिटेलिंग, कपड़ों की डिटेलिंग बनाने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से लोगों को ऑब्जर्व करें, किस तरह के कपड़े उन्होंने पहने हुए होते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ड्रॉ करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। अब देखिए इस बच्चे ने टी शर्ट पहनी हुई है हाफ बाजू की और निकर पहनी हुई है। अब यहाँ पर उसने अपना जो दूसरा हाथ है जो हमें थोड़ा दिख रहा है, उस हाथ को उसने अपने पाँव के ऊपर रखा हुआ है और वो हमें इस तरफ से दिख रहा है। तो ये हमने उसके पाँव को मोड़ा, हाथ को डिटेलिंग दी और इसे सॉक्स और जूते पहना दिए। अब इस पोजीशन में हमें थोड़ा सा दूसरा पाँव भी दिखेगा तो हम उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसी तरह से हम तीसरे बच्चे को ड्रॉ करेंगे अब, जो खड़ा है और अभी छाता उसने लिया हुआ है। इन बच्चों ने कोई छाता नहीं लिया क्योंकि हो सकता है कि ये अभी अपने आप को भीगने के इनके दिमाग में कोई डर ना हो, लेकिन वो बच्चा चाहे अपने पेरेंट्स की वजह से या किसी वजह से वो पहले चेक कर रहा हो कि बारिश रुक गई है तभी मैं अपना छाता बंद करूँगा। ये देखिए उसने एक कैप भी पहनी हुई है उल्टी करके। उसके एक हाथ में छाता है और दूसरे हाथ से वो बारिश की बूंदों को चेक कर रहा है कि बारिश अभी आ रही है कि नहीं आ रही है। उसने भी हाफ टी शर्ट पहनी हुई है। ये हाथ जिसमें उसने छाता पकड़ा हुआ है। अब ये छाता आपके पहले जितने भी छाते हमने बनाए हैं उनसे बिल्कुल अलग है, तो इसलिए इसको डायरेक्ट बनाने से पहले ही आप एक गोला लगा लेंगे ताकि आपकी पोजीशन बिल्कुल सही बने और जल्दबाजी में आप गलती ना करें। अब इस बच्चे ने जो ड्रेस पहनी है उसे ग्लाइडर बोलते हैं, जो स्ट्रिप्स के द्वारा कंधे के ऊपर से जाता है और उसके साथ निक्कर या पैंट, हाफ पैंट जैसी जुड़ी हुई होती है। तो ये ग्लाइडर पहने हुए एक बच्चा यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। तो इस तरह से हमें अलग अलग जो ड्रेस हैं, वेशभूषा हैं, उनका ज्ञान भी मिलता है जब हम ड्राइंग ऑब्जर्व करते हैं और ड्राइंग बनाते हैं। अब देखिए उसने रबड़ शूज़ जैसे बड़े शूज़ भी पहने हुए हैं, यानी कि उसके पेरेंट्स ऐसे हैं जो उसे पूरी सावधानी बरतने के लिए बोलते हैं, इसीलिए वो पहले बारिश के बंद होने को के बारे में निश्चित होना चाहता है, उसके बाद ही वो अपने छाते को बंद करेगा। तो जैसा कि मैंने कहा, छाता बनाने से पहले पेंसिल से आप एक गोला लगा लीजिए पहले, जिससे कि हमें उसकी एक पोजीशन का पता लग जाए कि वो सेंटर लाइन में उसकी डंडी आ रही है कि नहीं आ रही, और हम उसी हिसाब से छाते की बाकी लाइनिंग करेंगे, डिटेलिंग देंगे। अब देखिए अंदर की तरफ से जो छाते में तीलियाँ होती हैं, तारे होती हैं, हम उनको ड्रॉ कर रहे हैं पेंसिल से, और फिर इसे स्केच के साथ मैं आपको फाइनल करके दिखाता हूँ। अब देखिए स्केच की तरह उसी तरह आर्क हमने लगाए जैसे छाते में होते हैं। इस बार आर्क हमें थोड़े ज़्यादा लगाने पड़ेंगे क्योंकि पूरा छाता हमें नज़र आ रहा है और छाता बाहर की तरफ से नहीं अंदर की तरफ से दिख रहा है। तो अब हम आखिरी वाले बच्चे को ड्रॉ करेंगे। ये हमें ऐसा बच्चा लग रहा है जो शायद मम्मी पापा का कहा नहीं मानता, और जब इसको एंजॉय करना है तो पूरे ढंग से एंजॉय करता है।
तो ये बच्चा इवन इसने ना जूते पहने हुए हैं, ना ही इसने कोई रेनकोट पहना हुआ है, ना ही इसके पास छाता है, लेकिन ये बच्चा पानी में अपनी नाव चलाने के लिए घर से बाहर निकल आया है। तो कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो जो इंस्ट्रक्शंस पेरेंट देते हैं उसका नहीं ध्यान रखते और अपनी मनमर्जी करते हैं। तो कोई ये बच्चा हमें कुछ वैसा दिख रहा है। तो देखिए इसने अपने राइट हैंड में एक लकड़ी पकड़ी हुई है और उस लकड़ी के साथ वो अपनी बोट को पानी में हलचलें पैदा करके आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए मैंने उसकी कैपरी बना दी है यहाँ पर जो उसने पहनी हुई है, कैपरी में पॉकेट है। और अब हम देखेंगे कि उसने चप्पल जूते कुछ भी नहीं पहने हुए और वह नंगे पाँव ही बारिश में आ गया, जो कि सही नहीं है, क्योंकि पाँव के से हमें ठंड सबसे ज़्यादा लगती है। तो इस तरह की लापरवाही बारिश में किसी बच्चे को नहीं करनी चाहिए। अब ये डंडी जो नीचे पानी बहते हुए पानी में जा रही है और वहाँ पर हम उसकी बोट बनाएंगे। तो अब देखिए ये बहता हुआ पानी मैंने बना दिया है जिसमें ये बच्चे जंपिंग कर रहे हैं, अपनी बोट चला रहे हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि कहीं खुले मैदान में या गली में कहीं से पानी एकदम से ढलान की तरफ बहने लगता है और बच्चे जाकर उसमें अपने बोट चलाते हैं और अपनी मस्तियाँ करते हैं। तो यहाँ पर हम वैसी ही कोई ढलान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए मैंने दोनों बच्चों की पेपर बोट बना दी है और ये लड़की जहाँ जंप करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके नीचे भी हम थोड़ा सा पानी की स्प्लैश जो होती है हम उसको बनाएंगे, क्योंकि इसने अभी यहाँ से जंप मारा है तो पानी में यहाँ पर हलचल हमें दिखाई देगी। और अब मैं इसकी चोटियाँ बना रहा हूँ जो कि हाथ के पीछे दिखनी चाहिए थी, इसलिए पहले मैंने स्केच पेंसिल से नहीं बनाया, लेकिन अगर आप पेंसिल से बना रहे हैं तो आप बना सकते हैं। अब यहाँ तक बनाने के बाद हमें अर्थ एंड स्काई लाइन बनानी है ताकि एक पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके। तो चलिए सबसे पहले हम अर्थ एंड स्काई लाइन बनाते हैं। और अर्थ एंड स्काई लाइन बनाने के बाद कुछ पेड़, कुछ झाड़ियाँ, कुछ घर जहाँ से ये बच्चे आए हैं वो हम बनाएंगे, जिससे कि हमारी पूरी कंपोजिशन कंप्लीट हो जाए। अगर हम इन झाड़ियों को, इन पेड़ों को ज़्यादा बड़ा बनाते हैं तो मतलब कि हमारा ग्राउंड बहुत छोटा है, और अगर हम बहुत छोटा बनाते हैं तो मतलब कि ये बहुत दूर की झाड़ियाँ हमें दिख रही हैं और ग्राउंड का स्पेस बढ़ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर वो हट या घर बना रहा हूँ जो आमतौर पर सभी बच्चे सबसे शुरू में बनाना सीखते हैं। हमेशा बिल्डिंग बनाई जाए वो भी ज़रूरी नहीं है। अभी इस हट वाल में हम एक डबल स्टोरी बिल्डिंग घर भी बना देंगे। ये आपके ऊपर है, आप चाहे तो सारे ऐसे घर बना सकते हो या डबल स्टोरी कोई घर बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। आसमान में कुछ बादल जिनसे बारिश हो रही है। और इस तरह से हमारी कंपोजिशन लगभग पूरी हो जाती है। थोड़ी सी बूंदें हम इसमें दिखा देंगे कि अब हल्की हल्की छीटा छाटी हो रही है और तभी बच्चे घर से बाहर निकल कर मैदान में खेल रहे हैं, या हो सकता है कि बारिश होकर बंद हो चुकी हो और बच्चे जब मैदान में खेलने गए हों उस टाइम थोड़ा सा बारिश फिर से शुरू हो गई हो और वो छाते वाला बच्चा जो है वो अपने हाथ से चेक कर रहा है कि कितनी तेज़ बारिश है ताकि वो छाता हटा सके। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये ड्राइंग बहुत पसंद आई होगी और आप इसमें बहुत अच्छे अच्छे रंग भरेंगे और बहुत खूबसूरत ड्राइंग इसे बनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ, हाँ एक बात और कि रंग भरने से पहले आप सारी की सारी पेंसिल की जो लाइनें हैं उन्हें रब कर लीजिए और फिर उनमें कलर कीजिए अगर आपने ब्लैक स्केच से आउटलाइन की है।
और अगर आप वाटर कलर से भी बना रहे हैं तो जितनी भी एक्स्ट्रा लाइनें हैं उनको रब करने के बाद फाइनल लाइन को रखते हुए ही आप अपनी ड्राइंग को अच्छे से रंगों से कंप्लीट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ड्राइंग पसंद आई होगी। आप इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ड्राइंग करते रहिए। अपने पेरेंट्स को दिखाइए, अपने टीचर्स को दिखाइए और इसी तरह से खुश रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।